हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे किराता अर्जुनीयम का 5वां श्लोक। 4 श्लोक को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप चैनल पर नए हैं और नहीं देखे हैं तो जाकर इसी वीडियो पर विजिट करके देख सकते हैं। मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है। तो आइए आज 5वें श्लोक से स्टार्ट करते हैं। अगर आप ELT ग्रेड या TGT PGT किसी भी एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी रहने वाला है, इसलिए इसको लास्ट तक ज़रूर देखिए। चलिए देखते हैं 5वां श्लोक। प्रसंग पहले देख लेते हैं। युधिष्ठिर से वनेचर कह रहा है कि साथ साथ काम करने वाले अमात्यादि मतलब जो मंत्रीगण राजा के होते हैं और आदि नौकर चाकर को और स्वामी को एक दूसरे के अनुकूल रहते हुए क्रमशः हितकर वचन कहना और सुनना चाहिए। ठीक है, तो इसी को श्लोक के माध्यम से कहा गया है। स किन सखा साधुना शास्ति योधिपम। इससे पहले मतलब श्लोक पढ़ने से पहले हम लोग जो वंशस्थ छंद है इसको एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है। जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, जतौ तु वंशस्थमुदीरितं जरौ, स किं सखा साधुना शास्ति योधिपम्, हितान्ययः संसृणुते स किं प्रभुः, सदानुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपे त्वमातेषु च सर्वसम्पदः। आइए इसके अर्थ को देखते हैं। स किं सखा साधु न शास्ति योधिपम। स किं सखा, वह कुत्सित सखा यानी मित्र है। साधु न शास्ति योधिपम, जो कि अधिपम मतलब राजा को उचित सलाह नहीं देता। शास्ति मतलब उपदेश नहीं देता। हितान्य यह संस्कृते स किं प्रभु, और वो कैसा स्वामी है या राजा है जो कि हितान मतलब हितैषी की जो सुनता नहीं है, हितैषी की जो बात नहीं सुनता है। सदा अनुकूलेषु हि कुर्वते रतिं, नृपेष्वमातेषु च सर्वसंपदा। ही क्योंकि सर्वसंपदा सभी संपत्तियाँ, नृपेत्व अमातेषु मतलब राजा और मंत्रीगण, नृपेष्वमातेषु च राजा और मंत्रीगण, सदा अनुकूलेषु सदा मतलब परस्पर एक दूसरे के अनुकूल रहने पर ही रतिम यानी बढ़ती हैं। सभी संपत्तियां राजा और मंत्रीगण के अनुकूल रहने पर ही बढ़ती हैं। इसको देखते हैं हिंदी अनुवाद के तहत। जो अमात्यादि अपने राजा को उचित परामर्श नहीं देता है वह कुमित्र है। जो हितैषी की हितकारी बात नहीं सुनता वह दुष्ट स्वामी है, क्योंकि राजाओं और मंत्रियों के परस्पर अनुकूल रहने पर ही सारी संपत्तियां सदैव अनुरक्त रहती हैं अर्थात टिकती हैं। ठीक है, अब आइए इसको भावबोध एवं व्याकरण में देखते हैं इसके अर्थ को। यह मानी जो सखा अर्थात अमात्यादि अधिपम स्वामी को, ये द्वितीय एक वचन है अधिपम। साधु उचित परामर्श, यह साधु पद परामर्श का विशेषण है। न शास्ति उपदेश नहीं होता है। शास्ति शास धातु लट लकार का रूप है। प्रथम पुरुष में शास्ति शिष्ट या शासति रूप चलता है, ऐसे करके शास्ति शिष्ट शासति ऐसे करके रूप चलता है। अकथितंच सूत्र से अंतर्गत परिगणित 16 द्विकर्मक धातुओं में से एक है।
इसके मुख्य कर्म के रूप में यहाँ साधु जो परामर्श का विशेषण होता हुआ प्रयुक्त है को माना जाता है। अब मुख्य कर्म के रूप में अधिक पद को स्वीकार करना चाहिए। सह यानी वह, यहाँ जो है मतलब राजा के लिए भी आया है और कुत्सित सखा के लिए भी आया है और कुत्सित राजा के लिए भी। सर्वनाम है, प्रथमा एक वचन। किन सखा कुमित्र है, कुत्सितः सखा किन सखा, कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ पे किम छेपे सूत्र लगा है समास होने के लिए। और आगे देखते हैं। यहाँ सखा शब्द अमात्य के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि सखा शब्द का अर्थ होता है साथ साथ ख्यात या प्रसिद्धि। अब है हितात, हितकारक यानी हितकारी व्यक्ति से। यहाँ पे धा धातु से भाव अर्थ में अक्त प्रत्यय लगकर नपुंसक लिंग में हितम पद बना है। और यहाँ पे आख्यातोपयोगी सूत्र से पंचमी लगी है आख्या हितात में। अब है आगे, ना संसृणुते नहीं सुनता है। संसृणुते सम उपसर्ग पूर्वक श्रु धातु आत्मने पद में लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। आत्मने पद में है ये संसृणुते। अब स किम प्रभु, वह दुष्ट स्वामी है। कुत्सितः प्रभु किम प्रभु, ये कर्मधारय समास हो जाएगा। अब है अनुकूलेषु, अनुकूल रहने पर। कूलम अनुगता इति अनुकूलाः तेषु प्रादि तत्पुरुष समास हो जाएगा। सर्व संपदा संपूर्ण संपत्तियाँ। सम उपसर्ग पूर्वक पदगतौ धातु से कुप प्रत्यय लगकर प्रथमा विभक्ति बहुवचन में संपदा पद निष्पन्न होता है। सर्वाः संपदा इति सर्व संपदा कर्मधारय समास हो जाएगा। सदा माने सदैव, रतिम माने अनुराग, रम धातु से भाव अर्थ में इक्तिन प्रत्यय लगकर द्वितीय विभक्ति एक वचन में रतिम पद निष्पन्न होता है। कुर्वते करती हैं। यहाँ पे गुण प्रसाद है, रीति वैदर्भी है, छंद वंशस्थ है। अब अगले श्लोक को देखते हैं, उससे पहले उसके प्रसंग को। शत्रु दुर्योधन की दुरूह नीतियों को समझना कोई सामान्य बात नहीं है। फिर भी इस दुष्कर कार्य को पूरा करने वाला अहंकारहीन वह वनीचर विनम्रता पूर्वक इस शत्रु राजनीति को जानने का श्रेय राजा युधिष्ठिर को प्रदान करते हुए कहता है। क्या कहता है? निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः क्व भूपतीनां चरितं क्व जन्तवः तवानुभावोऽयं वेदीयन्मया निगूढ़तत्त्वं नैवर्तम विद्विषाम्। कहता है कि निसर्ग दुर्बोधम बोध विक्लवाः, मतलब निसर्ग दुर्बोध जो कि स्वाभाविक रूप से कठिन है। अबोध मतलब बोध जानना हमारे जैसे विकल प्राणी के लिए वनेचर कह रहा है। क्वा भूपतीनाम चरितम क्वा जंतवा, कहाँ राजाओं का चरित और कहाँ मुझ जैसे विकल प्राणी, मतलब अपने को जंतु कह रहा है, मुझ जैसे विकल प्राणी। तवानुभावो यम वेदीयन्मया, मतलब जो मेरे द्वारा जाना गया है इसमें आपका जो है, इसमें आपका अनुभव है जो कि मैं जान पाया हूँ। निगूढ़ तत्वम नैवर्तम विद्वसाम, मतलब नैवर्तम नीति मार्ग को जो मैं जान पाया हूँ, और निगूढ़ तत्वम छिपे हुए रहस्य को विद्वसाम शत्रुओं के।
शत्रुओं के छिपे हुए नीति मार्ग के रहस्य को जो मैं जान पाया हूँ, इसमें आपका ही अनुभव है। कहने का अर्थ ये है। अब देखिए हिंदी अनुवाद। हे महाराज, कहाँ स्वाभाविक रूप से बहुत कठिनाई पूर्वक समझ में आने वाला राजाओं का चरित्र और अज्ञान विकल मुझ जैसे प्राणी कहाँ फिर भी जो मेरे द्वारा शत्रुओं का गुप्त रहस्य वाला नीति मार्ग जान लिया गया, वह निश्चित रूप से आपका प्रभाव ही है। ठीक है, तो अब आइए देखते हैं भाव बोध एवं व्याकरण। भूपति नाम राजाओं का, यहाँ पे पांति इति पतयः पारक्षणे और रति कर्तरि, इस तरह से इसमें हुआ है षष्ठी। भूपतयः जो बना है षष्ठी तत्पुरुष समास। निसर्ग दुर्बोधम, स्वभावतः कठिनता से समझने योग्य। क्वा माने कहाँ, चरितम माने चरित या व्यवहार। चर धातु से अक्त प्रत्यय लगकर चरितम पद बना है। अबोध विकलवा, अज्ञान से छीड़ हुई शक्ति वाले। ना बोधा इत अबोधा, नए तत्पुरुष समास। विद्विषाम शत्रुओं का निगूढ़ तत्व गुप्त रहस्य वाले। नए वर्तम नीति मार्ग को, नए मतलब नीति, वर्तमाने मार्ग, नीति मार्ग को मया अवेदि, मेरे द्वारा, जो मेरे द्वारा जाना गया। विद ज्ञाने धातु से कर्म अर्थ में लुंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में अवेदि पद बनता है। अयम तव अनुभावः, यह आपका प्रभाव है। भवनम इति भावा, भू धातु से घय प्रत्यय में लगा है। अनुगतः भावा इति अनुभावा, तत्प्रादि तत्पुरुष समास। अब अलंकार है। इस पद में अज्ञान से युक्त प्राणी और छिपे हुए रहस्यों वाले नीति मार्ग का प्रयोग करने वाले राजाओं का दुर्बोध चरित्र, इन दोनों परस्पर अत्यंत भिन्न स्थितियों वाले पदार्थों का सहयोग होने से विषम अलंकार है। और वही है गुण प्रसाद रीति वैदर्भी छंद वंशस्थ। तो फ्रेंड्स, ये हमारा 2 श्लोक आज कंप्लीट हुआ। 6 श्लोक तक कंप्लीट हो गया। अब 7 और 8 2 श्लोक को मैं अगले वीडियो में दूंगी। निरंतर कंटिन्यूटी वीडियो को पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस पे मैं क्रमशः साहित्य, जितनी साहित्य हैं लगी हुई हैं, LT TGT या मतलब जिसमें भी, ये मैं सभी का जो है, सभी श्लोकों का क्रमशः अर्थ, टिप्पणी, जो भी उसमें भाव बोध एवं विचार होंगे, सबको मैं अच्छे से सरल भाषा में बताने का प्रयास करूँगी। तो चैनल पर नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और एक बात शेयर भी कर दिया कीजिए। हो सकता है कोई मेरी वीडियो को ना देख पा रहा हो और उसको मतलब समझ में आए मेरी वीडियो। चलिए ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।